वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का मैं दिल से एक बार फिर वेलकम कहता हूं। आप जानते हैं कि हमने आप सभी दोस्तों और साथियों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच लॉन्च किया, जिसका आज चौथा लेक्चर है। हम क्या पढ़ रहे हैं आप जानते हैं। हमने आपके लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, हमारे महान भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव के लिए, आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। आप देखिएगा जी, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तमाम स्टडी कंटेंट डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। यहां से असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है द जॉब्स अकेडमी। डाउनलोड करिएगा तुरंत तरीके से। पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, एमसीक्यूज वगैरह सब मिल जाएगा भैया। डेली स्टडी मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड होता रहता है, डेट वाइज यहां पर दिया हुआ है। आज 26 तारीख है, तो आप देख सकते हैं अपने माथे की आंखों से हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, जूनियर असिस्टेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जिन बच्चों ने एप्लीकेशन का फॉर्म भर दिया है, एग्जाम डेट उनकी आ चुकी है, तो अब उन्हें टेस्ट पे टेस्ट देने की जरूरत है। तो अपनी जॉब्स अकेडमी ने, हमारी टेक्निकल टीम ने एप्लीकेशन पर ये चीजें लॉन्च कर दी हुई है, तो आप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं। 10 फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है जी। और कुछ फ्री टेस्ट भी हमने रखे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम बच्चों के लिए, इन डेट्स के हवाले से। 30 मई, 2 जून, 4 जून, ये 7 बजे शाम को लाइव हो जाएंगे टेस्ट। ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन है, और इसमें हमारा चौथा दिन है। हमने टेबुलेशन डीआई को कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बार ग्राफ डीआई। तो पहले देखते हैं ये बार ग्राफ डीआई क्या चीज है। इससे पहले मैं बता दूं तो ये हमारा पूरा एक एडवांस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, अभी हम पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मुकम्मल करने के बाद फिर हम अलजेब्रा पे आएंगे। चलिए भैया, सवाल नंबर पहला आज हमारे स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए, स्टडी द गिवन बार ग्राफ। बेटा बार ग्राफ क्या होता है जरा देखिएगा। इस तरह की ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो ये आप ब्लॉक देख रहे हो ना, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जो आप ये एक बिल्डिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये जो बिल्डिंग टाइप है, वही सिंपली कॉल्ड एज ए बार ग्राफ। ओके, तो हमारा जो ये है बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। क्या लिखा है? द बार ग्राफ शोज द हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर ईयर 2008, 9, 10। आप अपना यहां दिमाग लगाइए जरा, क्या लिखा है देखिए। 2008 में फर्स्ट डिवीजन 20 बच्चों ने लिया है, 60 बच्चों ने, और 30 बच्चे, और 30 बच्चे यहां पर फेल हो चुके। 2009 में 30 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया, फिर 60 बच्चों ने 50, और 50 बच्चे फेल हुए। 2010 में 40 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया, 60 बच्चों ने सेकंड डिवीजन लाया, 70 बच्चों ने थर्ड डिवीजन लाया, और फेल हुए 30 बच्चे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से है। ये जो यहां पर ये जो लाइन है ना, ये 0 पे है, ये 10 पे लाइन है, ये 20 पे है, 30 पे, 40 पे, 50, 60, 70, 80। यानी कि जो इस ग्राफ का शुरुआत पॉइंट है, शुरुआती तौर पर मेरी जान यहां 0 है, और टॉप पे इसका 80 है। यानी कि बीच में कितना फर्क आ रहा है? 10, 10, 10 का फर्क आ रहा है ना। यानी कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अपने अंदर 10 चीजों को समा रही है। अब सुनिए जरा, तो यहां पर क्या लिखा है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द फर्स्ट सेकंड डिवीजन इन द ईयर 2010 वाज, यानी कि सेकंड डिवीजन जो है, कितने परसेंटेज बच्चों ने सेकंड डिवीजन जो है वो 2010 में क्वालिफाई करा है। आप जरा देखिएगा, 2010 ये ले लीजिए ना, और सेकंड डिवीजन बच्चे कौन से हैं? ये 60 बच्चे हैं। इन 60 बच्चों की परसेंटेज निकालनी है टोटल के साथ। टोटल बच्चे कितने हैं? देखो, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन द सेकंड डिवीजन इन द ईयर 2010 वाज। सीपीओ का सवाल 2023 का सवाल है ये। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, सर जी इसका आंसर क्या आएगा?
2010 की बात कर रहा हूं मैं मेरी जान। 2010 में सिर्फ 60 बच्चों ने जो है वो सेकंड डिवीजन हासिल किया है। अब सवाल ये उठता है, मेरी परसेंटेज मुझे किसके मुकाबले बतानी है इन द ईयर 2010। अब 2010 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया बोलो? 40, 60, 100, 170 और 200। 200 बच्चों ने एग्जाम दिया है। यानी कि अगर मुझे 60 की परसेंटेज निकालनी टोटल के साथ, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, ये कटेगा तो ये आएगा टोटल 30%। कितना का बोलो बेटा? 30% बच्चों ने जो है वो, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द पास कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड सेकंड डिवीजन इन द ईयर 2010 आउट ऑफ द टोटल क्राउड, दैट इज 200 स्टूडेंट्स, है ना। 200 तो टोटल बच्चे हैं ना बेटा, समझ में आ गया जी। ये ग्राफ इतना आसान होता है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं। देखो 2010 में 60 बच्चों ने सेकंड डिवीजन लाया, टोटल बच्चे कितने हुए? 40, 60, 70, तो ये आएगा 200। 200 बच्चे टोटल हो गए। आप समझ रहे हैं? यहां भी आप जरा अंदाजा लगाइएगा, ये जो डब्बे वाला है ना, डब्बे वाला, अगर इन्होंने ये नीचे डेटा ना दिया हो तो हम डेटा निकाल सकते थे। ये जो नीचे डब्बा है, ये डब्बा कहां मिलता है? देखो ये जो है ना डब्बा वाला, ये वाला, ये डब्बा कहां मैच करता है? 60 पे, तो यहां पे 60 आएगा। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से आपने ये सवाल किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 30%। अब मान लीजिए इसने कहा होता 60 जो आप टोटल बच्चे हैं सेकेंड डिवीजन के, तो बताओ बाकी रेस्ट ऑफ बच्चों के साथ क्या परसेंटेज है, यानी कि 2009 में 2008 में। तो 2009 और 8 में कितने हो गए? 60 प्लस 60 कितना आएगा? 120। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 60 अपॉन 120 इंटू 100 करते तो कितना आता? बोलो जी। 0 तो कैसे होता? 6, 10, 6, 2, 2 एकम 2, 5, तो कितना आता? बोलो 50%। यानी कि ये 50% आंसर होता अगर सवाल मॉडिफाई करता। ये कहता बताओ सेकंड डिवीजन परसेंटेज कितनी है बच्चों की उनके मुकाबले में जिन्होंने सेकंड डिवीजन लाया 2008 में, 2009 में। तो 2008 और 9 में कितने बच्चे हुए? बोलो जी। यहां पर 60 और 60 कितने हो गए? 20, 120 बच्चे हो गए ना, किसमें? उसमें ना। तो ये आपको आएगा 50%, तब जब सवाल को मैनिपुलेट करता है ये। मगर इसने सवाल में सिंपल बोला तो हमारा आंसर 30% आ गया। चलिए बढ़ते आगे सवाल की ओर। आप सवाल देखिए, सवाल किसका है? CHSL का सवाल है 2023 का। सवाल को देख के आनंद ले लो बेला। जरा देखो पहले सवाल, ये महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नंबर ऑफ कार सोल्ड कितनी है? 600, 700, 700, 500, 450, 800। देखो बेटा सवाल क्या है? बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय रेप्यूटेड कंपनी ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ ईयर। मई है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह दी। नाउ लिसन हियर, इन विच मंथ वाज द सेल हाईएस्ट एंड व्हाट परसेंट वाज टोटल सेल ऑफ 6 मंथ्स। कितने महीने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 महीनों में ये गाड़ियां सेल करी है, सोल्ड की है, बेच दी हुई है कंपनी ने। और इसी तरह के नंबर पे 600 गाड़ियां बेची है, एक महीने में 700, फिर इस तरह के सितंबर में 800, है ना, अलग अलग महीनों में। पूछा गया बताओ किस महीने में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची गई है। अब आपके सामने खुद है और बताया गया है कितनी परसेंटेज है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी किस में है? सितंबर में। तो सितंबर में हमारे सामने कितना मिला बेटा? 800 गाड़ियां हैं। ए भैया बोलो ना, 800 गाड़ियां। मगर टोटल गाड़ियां कितनी बेची गई है अभी तक? 600 प्लस 700 1300, 1300 प्लस 700 कितना आएगा बोलो? 2000, 2500, 2950 प्लस 800, 2950 प्लस 800 कितना हो गया बोलो? 0, 5, 8, 9, 17 कितना होगा? 3750। तो टोटल कितनी गाड़ियां बिकी है? 3750। कैसे बेटा? 600 प्लस 700 13, 13 प्लस 7 2000, 2500, 2950, 800, 3750। इतनी टोटल गाड़ियां बेच दी गई है। परसेंटेज मुझे निकालनी है टोटल में से ना, 800 बटे करेंगे 7 इंटू करेंगे 100 से। ठीक है जी, आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए जरा बताइए मुझे आंसर कितना है। शाबाश, जल्दी से डिवाइड कर लो।
800 बटे 3750 मल्टीप्लाई करो 100 से। ये तो डिवाइड कर सकते हो ना, जल्दी करो शाबाश। कमेंट्स में आंसर तो मुझे आप पहले समझ गए कि सर क्या बता रहे हैं बेटा। ये बार ग्राफ दिया हुआ है और बताया गया है किस महीने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल हुई है। वो तो सितंबर में आंखों से दिख रहा है, तो टोटल परसेंटेज निकालनी है। क्या करेंगे, टोटल गाड़ियां निकालेंगे और आंसर आ गया जी। क्या आया जी, सितंबर 21.3%। कितना है बोलो बेटा, 21.3% आपको आंसर आएगा। ये है हमारी क्या, परसेंटेज। तो हमारा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं सवाल बेटा, मैं इसलिए पहले आपको एसएससी करवा रहा हूं, मैंने भी बैंकिंग का नहीं लिया है क्योंकि मैं आपकी बेस बनाना चाहता हूं। तो बेस बनेगी तो सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा शाबाश। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने नोट किया होगा। कुछ सवाल नहीं, परसेंटेज अगर पता हो तो सवाल हो जाएगा। परसेंटेज क्या है बेटा, परसेंटेज मींस आउट ऑफ, यानी कि मैं कहूंगा 2/3, 2 किसमें से, 3 में से, तो मैं कहूंगा 2/3। अगर मैं कहूंगा 2/5 इंटू 100 कितना आएगा बोलो, इसको बोलते हैं 40%। कितना होता है बोलो बेटा, कोई आपसे कहेगा 40% कितना है तो बोलेंगे 2 आउट ऑफ 5। 2 आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 40%। तो जब परसेंटेज निकालनी हो तो जिस में से निकालनी है उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ता है। पूछा गया बताओ गाड़ियां कितनी मैक्सिमम है, वो तो 830 सितंबर में, लेकिन बताओ परसेंटेज के हिसाब से। अरे भैया परसेंटेज किससे निकलती है, टोटल से निकलती है ना। तो टोटल गाड़ियां जमा कर लूंगा ना, 3750 गाड़ियां आ गई टोटल। तो 500 800 को डिवाइड किया उससे, तो मल्टीप्लाई 100 से किया, तो 21.3 है। बात चलिए बढ़ते हैं आगे की। देखिए जी आप शाबाश, ये सब बार ग्राफ बेटा। इससे पहले मैंने आपको टेबल वाले सिखा दिए थे, ये बार वाले हैं। क्या करें, सवाल कहीं हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन भी होगी यहीं से, पढ़ते रहो। दबा के लाइक शेयर करो यार, कंजूसी कोई नहीं करेगा। दबा के लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब बस। द रन्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन द 7th ओवर। ये देखो यहां पर लिखे हुए ओवर, ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, ओवर 4, ओवर 5, ओवर 6। यहां पे 7वां ओवर भी लिखा हुआ है पर डायग्राम में नहीं दिया है। ओके, द रन स्कोर्ड बाय द ए इन 7th ओवर वाज 5 मोर देन द रन स्कोर्ड बाय देम इन द 8th ओवर। बट अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, बट 6 less than the runs scored by them in the 9th over. Okay, if the average runs scored per over by team A in the first nine 8th over is, अच्छा ये सवाल यहां से, in the first 9 overs, ठीक है, first 9 overs of the match was 9, how many runs did the team score in the 8th over? कितने रन बनाए हैं 8th ओवर में। पहले तरह सवाल को समझते, सवाल बोल के रहा है, कहता है रन स्कोर बाय टीम ए। टीम ए ने स्कोर कितने रन किए बोलो, किस किस ओवर में, 7th ओवर में 5। किससे ज्यादा, 5 मोर देन बोलो 8th ओवर, ठीक है जी। मगर 6 लेस देन 7th ओवर में कितने रन लाए हैं, 6 लेस देन बोलो किससे, 9th ओवर, यानी कि 9th ओवर में माइनस करेंगे 6 रन। उसके अलावा ये दिया गया था आपको टीम ए, तो टीम ए ने 7वें ओवर में 8वें के मुकाबले was 5 मोर देन द, ठीक है ना, 8वें ओवर से ज्यादा किसने लाए बोलो, 7th, यानी कि 8वें ओवर में जितने रन लाए गए उनमें 5 प्लस करो तो 7वें का आ जाएगा, ठीक है। और 9th में जितने ना रन लाए हैं उनमें 6 माइनस करो तो 7वें नंबर आ जाएंगे। मान लीजिए अगर एक बंदे ने 8वीं उम्र में 100 रन लाए, कितने लाए 100 एग्जाम्पल, तो 7वें में कितने लाएंगे 105, 5 प्लस करना है। अगर 9th ओवर में उसने लाए 50 रन, तो 7th ओवर में कितने लाए 6 माइनस करेंगे, तो 50 में 6 माइनस करो तो कितना आएगा 46। समझदार है, 44 आएगा।
Okay. If the average runs scored per over by team A in the first 9 overs, 9 ओवर्स में एवरेज रन कितने बनाए गए बोलो, बोले जी वो 9 है। टोटल 9 ओवर्स में कितने रन बनाए गए, 9 बनाए गए हैं। अब बताओ मुझे, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चों को एवरेज की जानकारी होनी चाहिए। एवरेज क्या बला है? अगर आप एवरेज चैप्टर जानते हैं, परसेंटेज जानते हैं, रेशियो परसेंट जानते हैं, तो ये सवाल चुटकियों में आपके सामने बिखर के जाएगा। सवाल देखो क्या है, 9 ओवर्स में एवरेज बना है 9। तो एवरेज की फॉर्मूला पता होनी चाहिए मेरी जान। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर कितना आएगा बोलो सुभाष? वो आएगा आपका एवरेज इंटू सम के बराबर। ठीक है ना जी, बोलो बेटा। यह आपको सम निकाला तो कितना आएगा बोलो? एवरेज इंटू टोटल नंबर। कितना आएगा यहां पे सम? 9 इंटू 9। टोटल रन जो है वो 81 है। पूरे 9 मैचेस में 81 रन बनाए गए हैं। पूरे पूरे एवरेज टोटल 9 है, ओवर्स टोटल 9 है। तो सम कितना आएगा? सम होता है बराबर एवरेज इंटू नंबर। वो कितना आएगा? 9 इंटू 9 कितना आएगा? 81। यानी कि टोटल जो रन बनाए गए हैं वो 81 रन बनाए गए तमाम 9 ओवर्स में। अच्छा, अब वो क्या कहता है, सवाल कहता है कि जो नाइन्थ ओवर में जो रन आए हैं, अब हमको पता तो है नहीं, तो फिर बताया गया एक चीज है, 7th ओवर में जो रन है वो कितने हैं? वो 8th वाले में से 5 कम है। और 7th ओवर में जो रन है वो 9th वाले से कितने कम है बोलो? 6 कम है। 5 प्लस है, 6 कम है यहां पर। अब सर देखेंगे यहां पर 7th ओवर में क्या है। देखो बेटा, यहां डायग्राम में 7th ओवर का कोई जिक्र ही नहीं है। यहां सिर्फ आपको 6 ओवर तक बताया गया है, क्योंकि यहां पर पहले ओवर में 4 रन आए हैं, दूसरे ओवर में आपको कितने रन आए हैं? यहां पर आप जाइए जरा, 1 2 3 4 5 है ना। इस तरीके से आपको ये लाइनें दी गई है। तो यहां आप देखो 6ठे ओवर में कितने रन आ गए हैं। इस सवाल में हमारे सामने जो है वो 9th और 10th का डिटेल नहीं दिया गया है। तो आप जरा इसको देखिए। इस सवाल में आपको देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। बेशक इसमें डायग्राम में आपको डिटेल नहीं दी गई है, पर इस सवाल को मैं बताऊंगा आपको जस्ट 2 से 3 सेकंड में। मैंने पहले एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बताया कि कैसे कैसे करना है, तो थोड़ा बहुत आप भी मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि सर कहीं नहीं बोल रहे हैं। चलिए बता देता हूँ कैसे करना है। सुनो बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 7th ओवर में कितने रन मिले हैं बोलो बेटा? वो है 8th ओवर में माइनस करेंगे कितना बोलो? प्लस करेंगे 5। और 9th ओवर में कितने रन लिए हैं? जितने 9th ओवर में लिए हैं ना, उसमें 6 माइनस करोगे तो उतना आएगा 7th ओवर में। यानी कि मान लीजिए, हम मानते हैं लेट 8th ओवर में उसने x रन लिए हैं, तो 7th ओवर में कितने रन आएंगे बोलो बेटा? x प्लस 5 आएंगे, है ना जी। 8वें ओवर में मैंने मान लिया x रन है, तो 7वें ओवर में कितना होता है? 8 प्लस 5, 5 मोर देन 8 है ना, तो x प्लस 5 आएगा। अच्छा, मुझे बताओगे आप एक चीज, 9th ओवर में आप माइनस कितना करते हो बोलो? 6। वो कितना आएगा 7th ओवर के बराबर बोलो ना, लिखा है ना। 7th ओवर में जितने रन है, बट 6 रन लेस देन द स्कोर इन 9th में जितने रन लाए उनमें 6 माइनस करो, आएगा 7th ओवर आएगा। 7th ओवर में कितने हैं? x प्लस 5। तो यहां पे है 9th में माइनस करेंगे कितना बोलो? 6। तो ये कितना आएगा? 9th ओवर कितना बनेगा बोलो? वो बनेगा x प्लस 11 आएगा। 6 वहां प्लस जाएगा तो x प्लस 11 बनेगा। तो अब हमारे पास कुछ चीजें डिटेल्स आ गई नहीं। एक तो हमारा 8th ओवर में x रन है,
7th ओवर में x+5 है और 9th ओवर में x+11 है। ये हमारी डिटेल मिल गई। क्या क्या बोला मैंने, दोबारा बोलिएगा। x जो है वो 8th में है, x+5 किसमें बोला, 7th में है, और 9th में x+11 है। ये 9th मैंने कैसे लाया, जब मैं बोल रहा था ना कि 9 में -6 करोगे तो वो 7th ओवर के बराबर आएगा। 9 में 6 माइनस कर दिया तो वो रखा x+5 करोगे, 7th ये है, तो ये -1 प्लस जाएगा तो ये बनेगा x+11। ठीक है जी। अब मुझे दिया क्या गया है, जरा गौर से देखो। इफ द एवरेज रन्स ओवर द टीम फॉर द फर्स्ट 9 ईयर, यानी कि एवरेज आपका दिया है 9 और आपके टोटल ओवर कितने दिए गए, वो 9 दिए गए, तो हमारा एवरेज कॉन्सेप्ट होता है सम होता है बराबर 9 to 9। कितना आएगा बोलो, 81 आएगा। अब सुनो, ओवर 1 प्लस ओवर 2 प्लस ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर 9, इन सभी को प्लस करने के बाद आना चाहिए 81। यानी कि मैं यूं समझूंगा आपके सामने। अब देखो क्या आएगा बोलो, ओवर 1 में कितने रन आएंगे बोलो, 4। बोलो बेटा 4 पे है ना ये। दूसरा ओवर कितना आएगा, ये 15 पे आएगा, प्लस ओवर 3 कितना आएगा बोलो, 8 पे आया। बेटा देखो ना 8 पे लाइन मैट कर रहा है। ओवर 4 कितना आएगा बोलो, 7 पे आएगा, यानी कि 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। 5 किस पे आ रहा है बोलो, 10 पे। 6 किस पे आ रहा है बोलो, 3 पे। इन सभी को प्लस करना किसके साथ बोलो, x+5 प्लस x+11, है ना। क्योंकि ये जो है ये पहले 6 ओवर तक है, उसके बाद ये 7वां ओवर आएगा ये वाला, ये 8वां आएगा, ये आएगा आपका 9वां ओवर आएगा। इन सभी का जमा 81 के बराबर है। अब जरा इनको आप प्लस करके देखो कितना आएगा, 4 + 19, 19 और 8 कितना आएगा, शाबाश 27, 27 प्लस 3 कितना आएगा, 30, 40 और 47 है ना। 47 आएगा, प्लस करेंगे कितना, यह आएगा 3x प्लस आएगा 16, 81 के बराबर। अब देखो जरा 16 + 7, 7 6 कितने का, 13 हो गया। कितना आएगा, ये आएगा 6 आएगा, प्लस आएगा 3x 81 के बराबर। तो 3x के बराबर आएगा। 81 में माइनस करेंगे 63, तो कितना आएगा, 11 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा बोलो ना, अरे 8 आएगा। और यहां पर आप 7 में तो 16 आएगा, 18 आएगा, तो x कितना आएगा बोलो, 18 बटे करेंगे 3 से, तो कितना आएगा बोलो, 6 आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन में 6 होना चाहिए ना, ऑप्शन में 6 है कहीं पे, तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल, मुझे स्वाद आया सवाल करके। आप देखो सवाल कितना अच्छा सवाल था कि एक तो आपको यहां 6 ओवर ही दिए गए हुए हैं। 6 ओवर के बाद हम पहले समझे कि डायग्राम में अधूरी है, 7th का 8th का 9th का कोई डेटा दिया ही नहीं है। उसने कहा नहीं दूंगा, फिर ही तो सवाल में बताऊंगा तुमको कि मैं क्या हूं। तुम क्या समझे हर चीज दी जाएगी ना, मैं तुम्हें सिर्फ 6 ओवर तक की डिटेल दूंगा, उसके बाद डिटेल दूंगा ही नहीं। मैंने कहा वो क्यों, कहा तुम दिमाग लगाओगे ना, तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैथ क्या है। 7th ओवर जो है उसमें कितने रन है, वो 5 है, कम किससे, 8th से। मैंने 8th को x माना तो वो आएगा x-5 आएगा, वो 7th में x+5 मोर लिखा है ना, प्लस होता है। और फिर उसने कहा 7th में जो रन है वो 9th में 6 करोगे माइनस, तो 9th के जो रन मुझे निकले वो निकले x+11, और ये 8th के रन है, ये 7th के रन है, ये 9th के रन है, और ये 8th का रन है। ठीक है जी। आप सभी को प्लस कर दो, क्योंकि सम ऑफ ऑल जो है वो आएगा 81 के बराबर, मैंने लिख दिया वो। तो यहां पे आपको प्लस करोगे तो आएगा 63 + 3x 81 के बराबर। तो यहां पे निकला आपको 18, 3x आएगा आपका 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा है, तमाम चीजों को प्लस करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डीआई करने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको चैप्टर परसेंटेज नहीं आता तो सीख लो बेटा, प्लेलिस्ट में हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है। दूसरा एवरेज, इस टॉपिक को सीखना लाजवाब जरूरी है आपके लिए, तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। अभी एवरेज का ही कॉन्सेप्ट आया था ना, एवरेज की फॉर्मूला क्या होती है बोलो बेटा, मैं लिखता हूं यहां पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी तो हम यही में देख रहे थे ना, आपको दिया गया था जितने टोटल जो ओवर्स में रन लाए गए हैं, यानी कि आपको दिया गया था एवरेज जो है वो टोटल कितना है, 9 दिया गया था, और ओवर कितने टोटल दिए गए थे बोलो, वो 9 दिए गए थे। अब आप पूछोगे 81 कैसे आया था, बेटा देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला को चेंज कर सकते ना, एवरेज किसे बराबर है, सम अपॉन नंबर के, तो सम कितना कर बराबर आएगा, वो आएगा एवरेज इंटू टोटल नंबर के, है ना। अब एवरेज सम कितना आएगा, एवरेज कितना दिया है 9, टोटल कितना दिया 9, तो इसीलिए तो 80 बनाया था उस सवाल में जो पिछले हमने किया था।
एवरेज होता है बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम कितना आएगा, एवरेज को करो मल्टीप्लाई किससे, टोटल के साथ। तो 9 को 9 से करोगे 81 आएगा। तो यानी कि तमाम चीजों को प्लस करने के बाद 81 के बराबर रखना है, बस इतना ही सवाल था वो। अब जरा देखो इसमें, इन विच ईयर डिड इंपोर्ट्स रजिस्टर द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर द प्रीसीडिंग ईयर्स। बताना है इसमें इंपोर्ट किस साल में सबसे ज्यादा हुए हैं। 1970, 1 2 3 4 5 6 7, जहां पर सबसे टॉप पे लाइन है, लाइन टॉप पे यहां पर है ना, तो ये आएगा कौन सा ईयर, 1 2 3 4 5, पांचवें साल में सबसे ज्यादा हुआ है। यानी कि 1974 में सबसे ज्यादा हुआ, कितना हुआ है, 6000। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें कोई आपको 30 मार्क खान नहीं बनना है। वीट्स इंपोर्ट किससे ज्यादा हुए हैं, जहां पर सबसे टॉप पर ही लाइन है, तो कहां पर है, ये 1974 ही तो आ रहा है, ये 1971 का है, 71 2 है ना, ये है ना। तो 1974 में सबसे टॉप पर लाइन है, तो ये बार ग्राफ रीडिंग है, ये आप पढ़ सकते हो इजीली। सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा वो जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, वो मुझे अच्छा लगा, इसमें काबिल तारीफ से। ये मैं आपको सवाल होमवर्क दे रहा हूं बेटा, दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल। ये आपने होमवर्क करना है, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे। नहीं हुआ तो हम हाजिर हैं ना आपके लिए, टेंशन की बात कोई नहीं है। ये आपको बुक्स दिए गए हैं और 3 ब्रांचेस बताए गए हैं, और ये इसी तरीके से आपने इसको करना है। दिस इज सिंपली होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube के प्लेटफॉर्म को आप यहां से सब्सक्राइब कर लेंगे, ये वाला YouTube के लिए, दिस इज फॉर द इंस्टाग्राम ऑफिशियल के लिए, जहां पर आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस क्विज वगैरह मिलते हैं। और एप्लीकेशन का नाम है द जॉब्स अकेडमी, डाउनलोड कीजिएगा आप और तुरंत तरीकों से आप फायदा उठाइएगा। जिस बच्चों को ऑफलाइन में आना है मोस्ट वेलकम है अपने जॉब्स अकेडमी के लिए। ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, आरबी एनटीपीसी, जो एग्जाम आप तैयारी करने गवर्नमेंट जॉब के लिए आने वाले 2026 के लिए, तो आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर दैट, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो शॉर्ट वीडियो सीरीज से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद।